6 महीना 8 महीना जो है ना एग्जाम के नाम पे जो है यही सब खेल करते हैं, है? तो ये सब खेल चलने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। और ये खुलेआम पूरे बिहार के उम्मीदवार, बाप रे बाप। सर आपके चैनल के माध्यम से फिर हम ये पूछना चाहते हैं, क्या बिहार के ट्रेनिंग कॉलेज में उत्तर प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, बंगाल, हरियाणा, पंजाब और गोवा, दुनिया जहां, दिल्ली, मुंबई, क्या इस जगह के लड़के हैं बिहार के ट्रेनिंग कॉलेज में? बताइए, बताओ नीतीश कुमार, जवाब दो। बताए लालू प्रसाद का खानदान और कांग्रेसिया, मुझे बताए, मुझे बताइए बिहार के कॉलेज में कौन है, कौन ट्रेनिंग कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है? 2 लाख 1.5 लाख रुपया हम दे, ट्रेनिंग हम करें। अब बिहार में जब नौकरी लेने की बात आए तो आप पूरे भारत से मंगवा लीजिएगा। खबरदार, ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। आप चुपचाप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए, आप 2 मिसाइल आप लागू कीजिए। आप बिहार का लड़का बिहार में नौकरी करेगा, क्यों पूरे भारत के क्यों बोला आप? 10 साल से लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन के लिए, अरे इसी दिन के लिए। अरे मान गए हम, आप प्रधानमंत्री के चुनाव में आपको प्रधानमंत्री बनने का लालच था, लेकिन अब कौन सा लालच है भाई? अब तो प्रधानमंत्री का चुनाव खत्म हो गया। ये आपकी सरकार है, ये आपका विभाग है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं, ये कौन सा विभाग है भाई? कौन सा काम कर रहे हैं आप? इन 6 महीना 8 महीना पे एगो रिजल्ट निकलता है, हा? आप बताइए, 6 महीना 8 महीना पे रिजल्ट निकलता है और हम सवाल पूछें और हम आपसे जवाब लें, हम अपनी बात को अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, तो हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब बताइए, आप तो हम क्या करें? आप बताइए, क्यों हम बोलेंगे यार? टाइम पे काम कर दो, खेला खत्म। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर दीजिए आप, यही तो मांग है पूरे बिहार का। 2 मिसाइल आप लागू कर दीजिए, यही तो मांग है पूरे बिहार के उम्मीदवारों का। आप बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 जो सीटें बची हुई हैं, आप बीपीएससी टीआरई 3 में आप जोड़ दीजिए, यही तो मांग है आपसे। 2 महीना पे आप आंसर की निकालते हैं। अरे यार, क्या पढ़े लिखे हुए, क्या कैसा काम चाहते हैं आप? बताइए तो। क्योंकि 25 का चुनाव है और संकल्प और इरादा मजबूत सोच रखे कि इस सरकार को, ये पलटू राम को उखाड़ करके फेंकने का सोचिए, और यही बात करते हैं आप। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? और जब आप आदमी है भाई, फिर वही बात बताइए। बिहार की बहाली है और हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में हम बोले हैं? क्या आप समझ के सवाल के, ये टोपी वाला ये समझ करके आप सवाल का किए हैं आप? खबरदार, हम बता देते हैं, मैं एक टोपी वाला होने के अलावा मैं एक भारतीय हूं, एक हिंदुस्तानी के साथ साथ मैं एक बिहारी हूं, और मेरा सेकुलर माइंड, दिल और दिमाग है। मैं किसी को टारगेट पर नहीं ले सकता। क्यों लूंगा? मेरा क्या हक है यार? आप बताइए तो। आप करें प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैं उनके खिलाफ मैं क्या बोलूं? वैकेंसी है यार बिहार की, बहाली है बिहार की, और हम प्रधानमंत्री के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हम बोले? क्या तुक बनता है यार? फालतू का बकवासी वाला सवाल। आप ये भी तो कह सकते थे ना, लालू का खानदान 3 मरतबा नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन किया और उसे भी पूरे बिहार में दौड़ रहा था, चक्कर लगा रहा था। 2 मिसाइल लागू करेंगे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का नारा लगा रहा था। इन नारा कहाँ गया है? इन लालू का खानदान बताया ना। बताओ, भारत की शिक्षा, भारत की तालीम, भारत का एजुकेशन, एक ऐसी तालीम, एक ऐसा शिक्षा, ऐसा एजुकेशन है जिसने हर दौर में और हर टाइम सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया है। और याद रखिएगा, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर बीपीएससी टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें, बैकलॉग का मतलब होता है टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटें नहीं जुड़ी, तब मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए कान खोल करके, और विपक्ष के जो लोग भी हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं उठ रही है, आपको अभी धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, और यही बात करते हैं खाली। वो ये कर रहा, वो कर रहा। आपकी आवाज अगर नहीं उतरी और नहीं उठी, तो 25 के चुनाव में तनी गाँव में और घरे घरे और जिले जिले घूम करके दिखा दीजिएगा। बताइए आप, अरे शर्म के मारे डूब मरना चाहिए सरकार को यार। और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ हम बोले? हम आप बताइए, आप
इस तरह का सवाल कभी मत कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन, मेरा सवाल, मेरा एतराज, मेरी नाराजगी, मेरी नापसंदीदगी सिर्फ और सिर्फ मेरा वार्ड नीतीश कुमार से हमारी लड़ाई है। 10 सालों से शिक्षकों की बहाली पूरी तरीके से रुकी हुई थी और जब आप बहाना लगा करके आप बीपीएससी लेकर के आ गए तो ठीक है, चलिए लड़का सब वो भी मैनेज कर लिया, लेकिन आप पूरे भारत से जो बुला लिए ना, ये काम आपने इतना घटिया और इतना बुरा किया ना कि बिहार के उम्मीदवारों के ऊपर में सीधा आपने तलवार चला दिया। 10 साल से उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार पटना के कोने कोने में लाठी खाया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। कौन ऐसी जगह है पटना में जहां पे उन लोगों ने प्रदर्शन न किया हो, धरना न दिया हो, लाठी न खाया हो? बताइए। अल्पसंख्यक और मुस्लिम समझ के उनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया, वो कौन बीपीएससी में बैठेगा भाई? लालू का खानदान बताओ कहां गया? डोमिसाइल का कानून कहां गया? तेरी नीति कहां गई? ये बताओ ना हमको। बड़का होल्डिंग टांगे हुआ अपने आरजेडी कार्यालय के पास में। अभी हम पटना में जगह जगह सारे मंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी के पास में हमने ये खबर पहुंचाया कि देखिए सर, 25 का चुनाव आने वाला है और आप इस तरीके से मत कीजिए। आप बिहार के उम्मीदवारों के साथ में आप गला मत काटिए उनके उम्मीदवारों को। बहुत दिनों से, कई सालों से तमन्ना लिए हुआ था बहाली की और फिर आप वही चाल खेल रहे हैं आप। यार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का दशा और दिशा दोनों बिगाड़ दिया। तो एक पढ़ा लिखा बेरोजगार उम्मीदवारों को सरकार से क्या उम्मीद रहती है, आप ही बताइए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, एक छात्र होने के नाते, आप और हम एक होने के नाते, कोई आरजेडी, जेडीयू भी और कांग्रेस और बीजेपी नहीं, सिर्फ रोजगार की बातें कीजिए। आप रोजगार और नौकरी की बातें कीजिए। कौन क्या है नहीं, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। हर आदमी स्वतंत्र है, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहाली के मसले में हम समझौता नहीं करेंगे। और एक है पूरे भारत के बीपीएससी शिक्षक, एक हैं पूरे भारत के एसटीईटी, पूरे बिहार के एसटीईटी उम्मीदवार और पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार एक हैं। छात्र होने के नाते और एक टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बोल रहा हूं। बताइए ये कौन सी भाई छात्र है, चाहे किसी भी जात के हो या स्टूडेंट, तालिबे इल्म, सारे लोग एक हैं। और अगर इस भारत में अगर कोई क्रांति पैदा कर सकता है तो वो छात्र ही है। अब बार बार यही झांसा देने की कोशिश करते रहते हैं, बार बार यही झांसा। टीआरई 4 के उम्मीदवार जो लोग सपना सजाए हुए हैं कि हमारा साथ में कुछ नहीं होगा, तो सब की जिंदगी डूब जाएगी, ये सोच लो। एक दूसरे को आज यही ना हुआ है कि वो लड़का लड़िए रहा है, वो बोलिए रहा है, ये जाइए रहा, तो हम क्या करें?